Assalamu alaikum guys. So today we are just going to present voice controlled humanoid robot. So we are three members in the group: Salman, Bisma, Sarosh. So our advisor is Sheikh Babar Hamid. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी मोटिवेशंस बेसिकली ये थी कि आजकल की डिमांड में आप देख सकते हैं कि रोबोट्स तो काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं, मशीनरी, गेम्स और टॉयज़ बनाए जाते हैं, पर वो स्पेसिफ़िक रिमोट से कंट्रोल किया जा सकते हैं। कभी भी आप उसको अपने सेल फ़ोन से कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको अपनी वॉइस से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे लिए बेसिकली मोटिवेशंस ये थी कि हम एक ऐसा रोबोट बनाएं, उस रोबोट को हम अपने सेल फ़ोन से, एंड्रॉयड सेल फ़ोन से कंट्रोल कर सकें। उसको मतलब हम अपनी वॉइस से बेसिकली कमांड सेंड कर सकें और वो अपनी हमारी भेजी गई कमांड्स पे वो वर्किंग करे। सो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि सबसे पहले आर्डिनो बेस्ड ये रोबोट है, ठीक है, जिसका हमने एक स्टार्टिंग में खाका पेश किया था। तो उसमें था ये कि एक ऑलरेडी डेवलप्ड 17 DOF ह्यूमनॉइड रोबोट किट बेसिकली एक मेटल बॉडी में थी, लेकिन हमने उस टोटली पार्ट को छोड़ के ख़ुद इसको बनाने की कोशिश की। हमने इसके पार्ट्स भी खुद डेवलप किए और इसको बेसिकली ख़ुद सारा प्रोग्राम करके इसमें फ़ीचर्स ऐड किए, इसको एक एंड्रॉयड ऐप पे कन्वर्ट किया। बेसिकली हम इस रोबोट को एक अपनी एंड्रॉयड ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन जैसे हम देखते हैं कि इसके हर एक जॉइंट पे सर्वो मोटर्स लगी हैं। 17 सर्वो मोटर्स इसकी वर्किंग में हैं और जितने इसके जॉइंट्स हैं उतनी ही सर्वो मोटर्स लगी हैं ताकि हमारी इस सारे के सारे जॉइंट्स हम कंट्रोल कर सकें। सो फीचर्स हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इतना फ्रेंडली रोबोट है कि आप इसको अपने इशारों पे काम करा सकते हैं। ये चल सकता है, फिर सकता है, आपके कहने पे टर्न लेफ़्ट होगा, टर्न राइट होगा, टेक लेफ़्ट होगा, टेक राइट होगा, शेक हैंड कर सकता है, वार्म अप, पंच, से हेलो, थैंक यू, वन लेग बैलेंस, ये सारे के सारे इसमें फ़ीचर्स हैं। बेसिकली इसमें एक्शंस हैं जो ये 1 बाय 1 करके परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा इसमें मज़ीद फ़ीचर्स हैं और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी एक फ़ीचर है। वो इस तरह से है कि अगर आप इसके आगे कोई हर्डल आती है तो ये उसको डिटेक्ट कर सकता है। डिटेक्ट करके तो ये एक अलार्म जनरेट कर देगा कि यहाँ पे कोई हर्डल है। इसके अलावा इसकी हेड पे हमने एक लाइव कैमरा लगाया है। उस लाइव कैमरे से आप बिल्कुल अपने सेलफ़ोन पे, अपनी ऐप में इसकी लाइव व्यू ले सकते हैं कि जो एक रोबोट रोबोट देख रहा है वो अपने सेलफ़ोन पे आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट स्कोप बेसिकली हमारा स्कोप ये था कि हम मशीन लर्निंग को बिल्कुल एक इनिशियल पॉइंट से लेके थोड़ा सा इन्हेंस करना चाहते थे कि जो लोग बेसिकली मशीन लर्निंग की तरफ मुतवज्जा होते हैं, हम उनके लिए एक मोटिवेशन लेके आ रहे थे कि वो किस तरह से इन चीज़ों की तरफ राइज हो सकते हैं और किस तरह से इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये एक लर्निंग पर्पस बहुत ज़बरदस्त था कि हम किस तरह से रोबोटिक्स के साथ फ्रेंडली हैं। इसके अलावा अगर इनमें कुछ मज़ीद चेंजेस की जाए रोबोट में, तो ये एक इंडस्ट्रियल्स रोबोट, होटल्स में भी ये रोबोट काम कर सकता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो होटल्स हैं उसमें सर्विंग के लिए रोबोट इस्तेमाल होते हैं, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि वो सर्विंग के लिए इस्तेमाल हो। प्रॉब्लम एंड इम्प्रूवमेंट। प्रॉब्लम जैसे कि हमने डिस्कस की कि ये पहले एक रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट था और अब फिर हमने इस पर काम किया और इसको हमने ऐप कंट्रोल, बेसिकली आप इसको अपने ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें वॉइस कंट्रोल और कैमरा व्यू हमने अटैच किया। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ जैसे हमने डिस्कस की कि लिस्ट ऑफ हार्डवेयर इसमें इंक्लूड है। हार्डवेयर में हमारी सर्वो मोटर्स आ जाती हैं। इसमें जितने पार्ट्स हमारे आए गए हैं, आर्डिनो नोड MCU है, कैमरा है, स्मार्ट सेंसर है, DC to DC बक कन्वर्टर है और बैटरी है, चार्जेबल बैटरी। इसकी जो बैटरी बैकअप है वो 45 मिनट्स है। टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हमने C और C++ में काम किया है, जिसके अलावा हमने इसकी जो कोडिंग है वो आर्डिनो IDE में की है। MIT ऐप इन्वर्टर में इसकी ऐप बनी है और फोटोशॉप बेसिकली हमारी डॉक्यूमेंटेशन की जितनी डायग्राम्स इसमें इस्तेमाल हुआ है। SGLC हमने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि इसमें रिस्क एनालिसिस बहुत ज़्यादा हो सके।
वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अब बेसिकली क्लियरली देख सकते हैं कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जिसमें हमारी सबसे पहले प्लानिंग हमने की, फिर इसका एनालिसिस किया, डिज़ाइन बनाया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की और उसकी टेस्टिंग की। यूज़ केस डायग्राम हमारे जितने भी एक्शंस हैं वो हमारे यूज़ केसेस हैं बेसिकली, और इसके अलावा एक पर्टिकुलर यूज़र जो है वो इन सभी यूज़ केसेस को वन बाय वन करके पॉइंट कर सकता है, और एक वॉइस कंट्रोल ह्यूमनॉइड रोबोट सिस्टम बेसिकली जो हमारा रोबोट है वो इन एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। यूज़ केस डायग्राम्स आप देख सकते हैं, सिंगल डायग्राम्स। इसके अलावा हमारी सीक्वेंस डायग्राम में भी इसी तरह से है कि एक अल्टरनेटिव कंडीशन है, अगर तो जो यूज़र है वो वॉइस कमांड सेंड करता है तो वो वॉइस कमांड सबसे पहले एक अल्टरनेटिव कंडीशन में जाती है, तो वहाँ पर चेक होती है कि ये वॉइस कमांड है, तो वो वॉइस कमांड आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है गूगल स्पीच टू टेक्स्ट API में। वो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके ऐप को सेंड करती है और ऐप आगे बेसिकली इसकी कमांड जनरेट कर देती है। इसी तरह से ये हमारे पास है सीक्वेंस डायग्राम ऑफ ड्राइविंग डांस। ये हमारे पास टेक लेफ्ट की सीक्वेंस डायग्राम है, और ये कॉन्टेक्स्ट लेवल डेटा फ्लो डायग्राम। कॉन्टेक्स्ट लेवल डेटा फ्लो डायग्राम में हमारे पास एक यूज़र है, उसने इंटरेक्शन करनी है बेसिकली ऐप के साथ, और ऐप ने आगे कमांड जनरेट करनी है रोबोट को। एक्टिविटी डायग्राम में भी बेसिकली यही हमारा एक फ्लो रहा है कि यूज़र सबसे पहले अपनी इनपुट एंटर करता है। इनपुट चेक की जाती है कि इनपुट कहीं वॉइस कमांड तो नहीं है। अगर वॉइस कमांड है तो वो उसको नीचे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है, अगर नहीं तो वो उसको लेफ़्ट की तरफ मोड़ देता है। तो अगर नीचे की तरफ आएगी तो जो ऐप होगी वो वॉइस कमांड रीड करेगी, और अगर लेफ़्ट की तरफ जाती है तो वो बटन कमांड रीड करेगी। सो इसमें ज़रा क्लोज इफेक्ट है, आप इजीली देख सकते हैं। और नीचे जाके इसका एक चेक लगा हुआ है कि जो यूज़र ने कमांड एंटर की है वो पर्टिकुलर एक वर्ड जैसे कि ये से हेलो लिखा हुआ है वो उसके इक्वल है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, वो नीचे चली जाएगी, अदरवाइज़ वो जस्ट एलिमिनेट हो जाएगी। सिस्टम आर्किटेक्चर अब इजीली देख सकते हैं, एक बैटरी को हमने कनेक्ट किया गया है DC to DC बक कन्वर्टर के। DC to DC बक कन्वर्टर हमने इसलिए यूज़ किया है कि बैटरी हमारी 7.1 वोल्ट्स की है और उसको हमने आगे कन्वर्ट करने हैं 5 वोल्ट्स। DC to DC बक कन्वर्टर बेसिकली एक कन्वर्जन कर रहा है 7.1 वोल्ट्स को आगे 5 वोल्ट्स, और 5 वोल्ट्स आगे सारे के सारे सिस्टम को प्रोवाइड किए गए हैं। सर्किट डायग्राम ये बेसिकली सिस्टम आर्किटेक्चर को ही हमने उसकी पिने मज़ीद डीप करके दिखाया गया है कि किस तरह से इसकी कनेक्टिविटी हुई है। गैंट चार्ट, आप गैंट चार्ट में देख सकते हैं कौन सी चीज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट हुई है। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके सामने क्लियर हैं। थैंक यू। ये सबसे पहले मैंने इसकी ऐप को ओपन किया और मैं इसके कनेक्ट पे जाके AC05 से कनेक्ट कर रहा हूँ। नाउ इट्स कनेक्टेड। तो हम इससे डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। ये सारे के सारे एक्शंस हैं। लेट्स सपोज हम इससे हैंड शेक परफॉर्म करवाते हैं, और मैंने हैंड शेक पे क्लिक किया और ये हैंड शेक कर। अब मैं इसके ड्राइविंग डांस पे क्लिक करने जा रहा हूँ। ये सबसे लंबा एक्शन है वैसे। जैसे कि हमारा वाईफाई जो है वो कैमरे के वाईफाई से कनेक्ट है, तो हम कैमरे की ऐप ओपन करेंगे और यहाँ से हम कैमरे को प्ले करके देख सकते हैं इसका लाइव व्यू। ये लाइव वीडियो लोडिंग हो रही है और आप देख सकते हैं ये इसका लाइव व्यू है जिसमें लोग आते जाते सारे दिखाई दे रहे हैं।